आवाज बहुत कम आ रही। हेलो सर, अब ठीक है? अभी भी काफी कम है। वेट अ मिनट। जी। सर अब ठीक है? जी अब ठीक है। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अगर हम सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और हम वही सोल्यूशन जो है आप जिससे करवा रहे हैं वही फॉलो करके हम अपने पास वो क्वेश्चन करें, या हम कोई डिफरेंट अप्रोच यूज करें उसको सॉल्व करने के लिए उन लीड कोड क्वेश्चंस को? मिस ये ना डिपेंड करता है कि ना वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं बैंक के अंदर। वो क्वेश्चन आपको जब जी इसके इंटरव्यूज होते हैं ना, स्पेशली जो बड़ी कंपनीज है, वो तो आपको यही कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको इस अप्रोच से करके दिखाओ, डिफरेंट अप्रोच से करके दिखाओो। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस अप्रोच से कहेंगे। हाँ, आप इस अप्रोच के साथ कर सकती हैं अगर आप अभी आपने स्टार्ट किया है, आपका भी बिगिनर है इस फील्ड के अंदर, डीएसए के अंदर, तो आप इसके साथ भी जा सकती हैं। क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी कैसी हैं। अच्छा। सर मैंने ना पहले भी डीएसए का जो कोर्स स्टार्ट हुआ था ना उसमें मैंने दो तीन क्वेश्चंस खुद से किए थे। यानी मैंने ना दो तीन अप्रोच यूज़ की थी उसमें, यानी दो तीन मेथड से एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके देखा था। और सबके साथ जो है ना उसका मतलब वो ठीक आया था, सबमिट भी हो गया था। तो इस तरह हम्म। मैं दो तीन एक क्वेश्चन के लिए मैं दो तीन अप्रोच यूज़ करूँ या बस एक के साथ ही मतलब मैं मूव करूँ वहाँ? ये डिपेंड करता है कि आप फ्री कितनी है। ठीक है, आपकी स्टडी चल रही है अभी बीएस की? नहीं सर, मैं फ्री हूँ। मीन्स के बीएस आपका हो गया हुआ है। जी मेरा बीएस और कंप्लीट। सीएस के अंदर हुआ है आपका बीएस? आईटी। आईटी। जी आईटी। हाँ ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, फ्री है, फिर डेफिनेटली आप डिफरेंट अप्रोच के साथ जा सकती हो। अगर टाइम नहीं है तो फिर जो जिसके साथ आपका क्वेश्चन हो रहा है, जिस अप्रोच के साथ हो रहा है, वही ओके है। अगेन ये थोड़ा लंबा रास्ता है, इस पे थोड़ी आपको देर लगेगी। ठीक है, ओके। इसको थैंक बस यू सर। आपने साथ लेकर चलना है, एक दो ओके। क्वेश्चंस आपने हर रोज करने हैं, छोड़ना नहीं ओके। है इसको। ओके सर। और साथ साथ हैकाथॉन्स में जाएं, जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं आईकोड गुरु की तरफ से, उसके अंदर जी। जाएं। ठीक है, सेंसर के अंदर टीच करवाएं जिससे आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। सीजीपी आपकी कितनी है? 3.62 जीपी है और दो सेशन मैंने एज अ मॉडरेटर और ट्रेनर ज्वाइन किए हुए हैं। सीजीपी आपकी अच्छी है, सीजीपी आपकी अच्छी है। ओके। हाँ। और ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन आके प्रेजेंट भी कर दें, ताकि जो जी। क्वेश्चन आप कर रही हैं वो और पक्का हो जाए, क्योंकि जब इंसान टीच करवाता है ना, वो क्वेश्चन और जी पक्का हो जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू। हम्म। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ना आप उस अप्रोच को फॉलो करें जिससे ना आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम आ रही हो। क्योंकि काफी सारी अप्रोच हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ स्लो होती हैं कुछ फास्ट होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस आ जाता है। आप उस अप्रोच को फॉलो करें जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आए। ओके मैम, थैंक यू। ये भी इसने ठीक बोला है। लेकिन जो बड़े कंपनीज है ना, उसके अंदर वो आपको डिफरेंट मेथड्स के साथ बोलेंगी कि लीनियर के साथ करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक के साथ करके दिखाओ। लेकिन अभी आप शुरू कर रही हैं तो खैर है, जिसके साथ अभी आप जा रही हैं उस पर आप रहें अभी फिलहाल। डिपेंड करता है अगेन कि आप फ्री कितनी है। जी, ओके। कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बता दें, वरना मैं स्टार्ट करूं। सर हुसनैन आपका नाम लिखा हुआ शीट के अंदर, आप करना चाहते हैं? सर एम ऑडिबल। यस। सर मैं कल कर दूँ? एक्चुअली मैं आज मोबाइल से ज्वाइन किया रहा हूँ, बस लैपटॉप नहीं मिला। क्या दोबारा बोलिएगा। मैं कल क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूँ? राइट नाउ मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से ज्वाइन किया रहा चलिए ठीक है, ओके। चलिए मैं कर देता हूँ शुरू। हूँ। मैम मुकद्दर शायद हैंड रेस कर रही हैं, उन्होंने क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना हो शायद। जी जी सर, पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सर ने जैसे हैकेथॉन्स की बात की तो डॉक्टर जफर भी ये कहते हैं कि हमें एक मंथ में दो तीन हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक तो लैब डॉट ए आई वाले करवाते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं जहाँ हम पार्टिसिपेट करें? आप सिर्फ लैब लैब वाले में जाएं, सिर्फ लैब लैब पे हो रहे होते हैं, एक महीने में एक हैकाथॉन में चल जाए।
अगेन डिपेंड करता है कि आप फ्री कितनी है। अगर तो आप स्टूडेंट है बीएस की, एमएस की, ठीक है, फिर अगेन एक इनफ है महीने के अंदर। अगर तो आप फ्री हैं फिर मल्टीपल में जाएं। डिपेंड करता है कि आप फ्री कितनी है। चलिए पहले इजी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, देन हम मीडियम की तरफ आते हैं। अच्छा ये है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल। अच्छा, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न करें प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ इट्स नोट्स वैल्यूज। अच्छा, डीएसए का आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा बीएस के अंदर, और एक डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का भी आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर इसकी एक प्री ऑर्डर भी होता है ग्राफ के अंदर, इन ऑर्डर भी होता है, और पोस्ट ऑर्डर भी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्री ऑर्डर की। अच्छा, प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। प्री ऑर्डर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये रूट है 1 से लेकर 9 तक, जो कि हमारे पास पिक्चर के अंदर भी बिलो है। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट से स्टार्ट करते हैं। ये उनसा जो उसका होता है ना पेरेंट, मीन्स के पेरेंट जो होता है ना उससे वहां से हम स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स से स्टार्ट होते हैं, फिर हम लेफ्ट वाले ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। लेफ्ट वाला ट्री जितना भी है हमने उसको एक्सप्लोर करना है। पहले लेफ्ट वाले को करना है, पहले पेरेंट वाला हो गया, उसके बाद लेफ्ट वाला है, मीन्स कि ये 2 है। 2 के बाद हम 4 को करेंगे। 4 के बाद हम 5 पे जाएंगे। 5 के बाद फिर हम 6 पे जाएंगे, फिर 7 पे जाएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, 1 से हम 2 पे गए, 2 से 5 पे नहीं आए। अगेन प्री उधर में यही होता है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट पे जाते हैं। पेरेंट के बाद हम लेफ्ट वाले को एक्सप्लोर करते हैं। पहले लेफ्ट वाले को, पहले ये लेफ्ट हो गया, फिर ये हो गया, फिर हम राइट पे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि अब ये जिसने देखिए, अब सारा ये लेफ्ट वाला जो ट्री था वो हमारा हो गया, ये वाला भी लेफ्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं राइट पे। राइट पे भी हमारा फिर कौन सा 3 हो गया, ठीक है। 3 के बाद ये तो हो गया, 9 हो गया। प्री उधर में इस तरह होता है कि पहले पेरेंट वाले को देखते हैं हम, फिर लेफ्ट वाले ट्री को देखते हैं, फिर एक राइट वाले ट्री को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्री उधर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। Given the root of the binary tree, return the pre-order traversal of its node values। के pre-order के जरिए इसकी जो वैल्यूज है वो आप रिटर्न करें। जैसे कि ये रूट था, अब देखें pre-order के अंदर इसकी उसी तरह वैल्यूज रिटर्न हुई है। 1, तो देखें 1 2 4 5 6 7, फिर 3, फिर 8, फिर 9, ये देखें सारी इस तरह इसकी वैल्यूज जो है ये रिटर्न हुई है, ठीक है। और ये बात, और अगर तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं है तो सिंपल हमने क्या करना है, ये लिस्ट को रिटर्न करवा देना है। अगर तो सिंगल है तो हमने सिंपल सिंगल को रिटर्न करवा देना है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर जी। सर हमारे पास लाइक राइट पे जाने की भी तो चॉइस है, तो हम लेफ्ट पे क्यों जाते हैं? ये आपने बीएस के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है डीएसए का? सर मेरा सीएस बैकग्राउंड नहीं है। तो ये इसके अंदर नहीं होता है कि एक होता है प्री उधर भी होता है, इन उधर भी होता है, पोस्ट उधर भी होता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं ये प्री डिफाइंड है कि इसके अंदर होना ही यही है। प्री उधर के अंदर क्या हम देखते हैं, पहले रूट को देखते हैं, फिर लेफ्ट वाले ट्री को देखते हैं, फिर राइट वाले को देखते हैं। इसके ओके अंदर हम सर। ये रूल है बस इसके अंदर ना। इसी तरह ये एक इन उधर वाला भी होगा, ये भी रूल है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने एक रिजल्ट का बनाया एक वेरिएबल, इसको लिस्ट सिंपल मैंने खाली अभी रखी हुई है, ठीक है। लिस्ट कह सकते हैं, स्टैक कह सकते हैं हम इसको, ठीक, स्टैक कह देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डीएफएस। अब एक होता है इसके अंदर बीएफएस और एक होता है डीएफएस। डीएफएस की अभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इस पहले मैं आपको डीएफएस का बताता हूँ, मुश्किल से आसान की तरफ आता हूँ। डीएफएस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी 1 से 2 पे जाता है, 2 से 4 पे जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने जाना है 5 पे। अब ये 5 पे डायरेक्ट ऐसे नहीं चल जाएगा। 5 पे ये क्या करेगा, ये बैक ट्रैक करेगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 से फिर 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 से फिर 6 पे जाएगा। अब इसको फॉर एग्जाम्पल 7 पे जाना है। बीएफएस में ये सिंपल यही करता था, 1 गया, 2 गया, 4 गया, 5 पे, 6 पे, 7 पे, ऐसे चल जाता था। लेकिन डीएफएस में ये है अगेन, पहले 2 पे गया, फिर 4 पे गया, अब इसने 5 पे जाना है। अब ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 से 6 पे आएगा। अब इसने अगेन 7 पे जाना है, तो अब ये अगेन क्या करेगा, फिर 6 से 5 जाएगा, फिर 7 पे आएगा। इस तरह से ना डीएफएस ये वर्क करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब फॉर एग्जाम्पल इसने 3 पे जाना है, अब ये फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, देन ये 3 पे जाएगा। मीन्स के ये क्या कर रहा है,
बैक ट्रैक कर रहा है, आपके पीछे जा रहा है। ये डीएफएस काम ही इस तरह से करता है कि बैक ट्रैकिंग की हेल्प की मदद से ये काम करता है। बीएफएस इससे थोड़ा सा आसान है, उसके अंदर सिंपली वो 1 पे गया, 2 पे गया, 4 पे, 5 पे, 6 पे, मीन्स के बीएफएस जो है ना वो सिंपल इस तरह काम कर रहा है, राइट, इस तरह सिंपल इस तरह वो चल गया। ठीक है, फिर इस तरह आ गया, इस तरह करके उसने कर लिया। लेकिन अगेन डीएफएस के अंदर क्या कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो इधर आया, अब उसने 5 पे जाना है, तो वो बैक ट्रैक करेगा, फिर 5 पे आएगा, अब फिर 6 पे चलेगा, अब उसने 7 पे जाना है, तो 6 से 7 ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो 5 पे आएगा, फिर वो 7 पे जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर वो इधर आएगा, इधर पहले इधर आएगा 5 पे, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 8 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा। डीएफएस जो होता है ना वो इस तरह से काम करता है। और बीएफएस का मैंने आपको बता दिया कि सिंपल वो क्या करता है, लाइक ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, ये और ये हमारे पास ट्री है। बीएफएस सिंपल इस तरह हमारा काम कर रहा होता है, लाइक इस तरह। ठीक है। और डीएफएस के अंदर हमने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल इधर गया, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर इधर ऐसे से जाएगा। अच्छा, ये क्लियर है आपको डीएफएस और बीएफएस? यस सर। अच्छा, किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो मस्त पूछे। देखें, ये 6 वीक्स का कोर्स है, इस 6 वीक्स के अंदर हम 200 क्वेश्चन भी कर लेते ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हम सबके लिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन की एटलीस्ट समझ भी लग जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया जी, सर ये थोड़ा बीएफ एस का बता दें। डीएफएस का बता दूं? मैं अभी रिसेंट ज्वाइन किया तो इस वजह से डीएफएस देखें, का 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, अब इसने 5 पे आना है, 4 से 2 पे जाएगा, 2 से 5 पे आएगा। ठीक है, 5 से फिर 6 पे जाएगा, अब इसने 7 पे जाना है। अब ये ऐसे नहीं चल जाएगा, 6 से 5 पे जाएगा, 5 से 7 पे जाएगा। अब इसने राइट वाले की को एक्सप्लोर करना है, ये फिर 5 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 8, फिर 9, इस तरह से करता है। मीन्स के बीएफएस के अंदर सिंपल ये इस तरह जा रहा था, इस तरह। डीएफएस के अंदर वो चेक करेगा, बैक ट्रैक करेगा। जी, आप क्लियर है? जी सर क्लियर। सर जब हम्म। बीएफएस में मूव करता है वो 4 से 5 में, तो मतलब वहां पे तो एज भी नहीं है दोनों के दरमियान, बट फिर भी वो कैसे मूव करेगा? एज होना जरूरी नहीं है ट्रैकिंग के लिए? नहीं नहीं, बैक दोबारा बोलिएगा एक दफा। बीएफएस में वो 4 से 2 के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 के पास जाएगा। तो वही मैं वो कह रही हूँ बीच। बीएफएस के अंदर होता है। जी जी, मैं उसी का पूछ रही हूँ, बीएफएस में मतलब एज नहीं चाहिए होता है मूव करने के लिए? नहीं, बीएफएस के अंदर सिंपल उसने एक्सप्लोर ही करना है, ऐसे ऐसे करके सिंपल एक्सप्लोर करेगा। अब ये ट्री इस तरह का बंधा हुआ है, इसलिए आपको लेकिन सर हमारे पास उसमें तो ट्रैक तो होना चाहिए ना, जिससे हम मतलब मूव करें, हम 4 से डायरेक्ट 5 पे बगैर किसी नोड के। जी सर, उसके लिए एज होता है बीएफएस में। जिस तरह ये 1 से 2 के दरमियान एज है ना, इसी तरह बीएफएस में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 के दरमियान भी एज होगा, 2 से 3 के दरमियान भी एज हो सकता है, इसी तरह 6 से 7 के दरमियान भी एज हो सकता है बीएफएस में। लेकिन डीएफएस में इस तरह नहीं होता, क्योंकि डीएफएस होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम पहले डेप्थ में जाते हैं, फिर राइट साइड वाले को एक्सप्लोर करते हैं बैक बैक ट्रैकिंग करके। क्लियर है आपका क्वेश्चन? यस मैम। ओके। मैम अभी, हाँ, जब तक सर की रिकॉर्डिंग, शायद उनका नेट स्लो है, आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। हमें कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से हमें पता लगती है, और हम उस पे मतलब कि कम है या ज्यादा है वो किस तरह पता चलता है?
ये अभी हम साथ साथ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बताएंगे। बेसिकली ना, अगर हम कोई नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और इसी तरह हम कोई लूप्स यूज करते रहते हैं ना, तो उसका ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और और इसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है जब हम कोई ना डाटा स्ट्रक्चर यूज करें, जिस तरह एरे, स्टैक, इस तरह। तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उस तरह से फिर हम उसे देखते हैं कि अगर इसमें ज्यादा लूप्स यूज की गई हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, और अगर कोई लूप उसमें यूज नहीं की गई तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी। जब हम साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम उस क्वेश्चन की बेस पे फिर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज भी साथ साथ बताते जाएंगे कि इस क्वेश्चन की कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इस क्वेश्चन की कौन सी। अच्छा मैम, जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास रन टाइम आता है 0 ms, और उसके साथ आता है बीट 100% या 50%, उसका क्या मतलब होता है? मतलब वो इतना उसने टाइम नहीं लिया, हमने जैसे सबमिट किया ना, उसका प्रोसेस जो था वो स्लो नहीं था, फास्ट था, फास्ट था। वो मतलब होता है 0 ms का। और जो लिखा है बीट 100% या 75, इसका क्या मतलब है? रुके मैं देखती हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है इसका मतलब, एक मैं सेकेंड। इसको क्लियर करूं? जी। जी। जी मैम। अच्छा, बीट्स का मतलब होता है लाइक आपने एक ये भी चीज देखी होगी, अगर आप सेम कोड को 2 से 3 दफा आप सबमिट करवाते हैं ना, हमेशा बीट्स डिफरेंट ही आएंगी। उसका यही मतलब होता है कि आपका जो लिखा हुआ कोड है वो दूसरे लोगों से कितना अच्छा है, मतलब वो कितना बीट कर रहा है दूसरे लोगों के कोड को। अगर अच्छा। तो बीट्स जितनी ज्यादा होंगी, इसका मतलब आपका कोड उतना अच्छा लिखा हुआ है, उतना उसने बीट किया दूसरे लोगों के कोड को, तो इसका ये हाँ मतलब है। मैंने ना इन ऑर्डर ट्रावर्सल वाला जो था ना खुद ही सोल्व किया था, जैसे सर ने बताया। तो वो ना मेरे पास अभी है, अभी मैं ना दिखा भी सकती हूँ। वो मैंने लिस्ट और थोड़ा इफ जो स्टेटमेंट थी ना वो यूज की थी। तो मेरा 0 ms था और बीट 100% आया था उसमें। तो इसका मतलब काफी अच्छा, मतलब आपने कोड लिखा था, तो आपने जीपीटी से हेल्प ली थी या खुद ही लिखा था? नहीं मैम, मैंने ना उससे रिलेटेड, मतलब हमें सर ने सेशन में समझाया था डिफरेंट मेथोडोलॉजी से। तो मैंने ना खुद से मतलब कंडीशन लगाई, मतलब कि मैंने ना खुद यानी 2-3 बार उसको रन किया कि अगर मैं ये लगाती हूँ तो क्या आएगा, अगर उसको मैं इस तरह से करती हूँ तो क्या आएगा। यानी मैंने 2 से 3 अप्रोचेज यूज की और एंड में मतलब मुझे ये ठीक लगा, कोड भी कम है और मतलब था भी इजी। तो ठीक है ना, इसी तरह मतलब आपने अप्रोच यूज किया और आपका अच्छा मतलब एक कोड लिखा हुआ है, तो अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है और बीट्स जी। वगैरह भी सही आ रही हैं, तो इसका मतलब अच्छा कोड लिखा हुआ है वो। ओके, थैंक यू। मैम आपका क्वेश्चन क्लियर है अब? जी मैम, मेरा क्लियर है क्वेश्चन, थैंक यू। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है? मैम मैंने जो इन ऑर्डर वाला किया है, अगर आप मुझे दें तो मैं वो समझा देती हूँ, वो वाला इन ऑर्डर सेम ये प्री ऑर्डर जैसा ही है वो भी। ठीक है, आप अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके समझा दें। जी मैम। ओके। मैम ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी मैम, श्योर है। हाँ जी। ये वाला था वो जो जिसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ ना। ये क्वेश्चन कहाँ है? एक मिनट। डिस्क्रिप्शन में। ये रहा। यहाँ पे था ना बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रावर्सल। उन्होंने कहा गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री के उन्होंने ना रूट दी, जिस तरह अभी सर ने बताया कि हमने रूट को देखना है। तो ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल था इसका ना, नोड्स का, वैल्यूज का। इन्होंने बताया कि हमने इसके लेफ्ट साइड पे भी देखना है और इसके राइट साइड पे भी देखना है। जब हम 1 से रूट से लेफ्ट पे आए तो हमारे पास वैल्यू थी नल। उसके बाद उसने इसको स्किप किया, उसने
यहाँ पे वापस आया, उसने राइट साइड पे अब इधर टू को देखना है। टू जो है वो अब हमारी रूट बन गई है। उसने इसके लेफ्ट साइड पे देखा तो थ्री था हमारे पास, उसने थ्री लिख दिया। जब उसने लेफ्ट पे देखा कुछ भी नहीं था, उसने उसको स्किप कर दिया। तो हमारी जो इधर आउटपुट आती है ना, वो इस तरह से फिर उसने शो की थी। एक मिनट, हम ना इसका दूसरा भी देख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन में कि हमारे पास वन जो है हमारे पास रूट है, वो फर्स्ट देखेगा, उसके लेफ्ट रूट नोड को देखेगा, उसके बाद राइट नोड को देखेगा। जब वो लेफ्ट से आता है ना टू के ऊपर, तो टू जो है हमारी करंट नोड बन जाती है। उसके बाद वो इसी तरह लेफ्ट को एक्सप्लोर करेगा, देन वो राइट को करेगा। जब वो इधर आएगा, इसकी आगे मजीद जो ब्रांचेस बनी हुई थी, इधर भी वो पहले लेफ्ट को चेक करेगा, फिर वो राइट को चेक करेगा। जब हमारा ये लेफ्ट नोड सारा जो है उसने चेक कर लिया, उसने इधर हमें बता दिया कि आपका ये इस तरह से था, देन वो यहाँ पे वापस जाएगा। जैसे अभी सर वो BFS और DFS का बता रहे थे ना, सेम वही बैक ट्रैकिंग करके वो फिर राइट पे आएगा। इसी तरह वो थ्री पे आके वो चेक करेगा एट को। एट हमारी करंट रूट बन जाएगी। उसके बाद नाइन जो है ऐड करेगा, और देन वो देखेगा कि इधर कुछ भी नहीं है, देन वो रूट पे जाएगा। इस इधर हमारे पास किस तरह से ये वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये इस तरह से कर रहा है कि जैसे ये पहले इधर आया ना टू के ऊपर, इसने पहले इसकी जो ये वाली नोट थी ना उसको हम आउटपुट में लिखना है। यानी इन ऑर्डर करें ना, पहले जो मतलब हमारे अंदर वाली रूट है ना, वो उसने उसको क्लियर किया। पहले उसने फोर लिखा, फिर वो वापस टू पे गया, तो उसने हमारी रूट को लिख दिया। जब यहाँ पे आया तो आगे इसकी टू ब्रांचेस थी, उसने पहले लेफ्ट साइड वाली को सिक्स में यानी पुट किया, वापस उसने रूट को किया एंड देन राइट को किया। अच्छा, जब हम ये इन ऑर्डर करते हैं ना, तो इसका इस तरह से होता है, लेफ्ट रूट एंड राइट। पहले वो लेफ्ट वाली को लिखेगा, देन वो रूट को लिखेगा एंड देन वो राइट को लिखेगा। बिल्कुल यहाँ भी इसने ऐसे किया, पहले उसने लेफ्ट को लिखा, फिर उसने रूट को लिखा, फिर उसने राइट को लिखा। जब हमारी ये वाली नोट सारी क्लियर होगी, देन वो इधर रूट पे आया, उसने वन को लिखा और यहाँ पे वो गया। अब उसने देखा कि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो उसने इस वाली रूट को लिख दिया। उसके बाद वो यहाँ पे आया, इसकी आगे ब्रांच थी, उसने नाइन को लिखा, देन उसने एट को लिखा। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें यहाँ पे मेरे से। अच्छा, फिर उधर ना उसके बाद मैंने इसका कोड इस तरह से लिखा था, ये वाला जो है यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो है, मैंने एक यूज किया उसकी रूट को, और देन मैंने उसको लिस्ट दे दी एक इंट, और उसके मैंने डिफाइन किया कि इन ऑर्डर रूट, यानी हम रूट को डिक्लेयर करें इसके अंदर इफ रूट, अगर जो हमारी रूट है इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट, पहले वो रूट के लेफ्ट में जाएगा, सारा उसको चेक करेगा, रिजल्ट डॉट अपेंड। ये मैंने इसलिए यूज किया ताकि जब वो हमारी ये जो लिस्ट है ना इंट वाली, ये यानी फर्ज करें हमारे पास ये वाली इंट की लिस्ट है, इसको यानी आगे लिस्ट में ये वैल्यूज ऐड करने के लिए मैंने रिजल्ट डॉट अपेंड का फंक्शन यूज किया। रूट डॉट वैल्यू मैंने इसके अंदर डिक्लेयर किया कि जो भी हमारी रूट की वैल्यू होगी वो सारी इसके अंदर ऐड होती जाएगी। इन ऑर्डर रूट डॉट राइट, देन लेफ्ट को एक्सप्लोर करने के बाद, रूट को एक्सप्लोर करने के बाद वो आएगा राइट के ऊपर। राइट उसने डिक्लेयर किया इसके अंदर, वो सारा उसने इधर लिख दिया इन ऑर्डर रूट। देन उसने सारा ये लेफ्ट में चेक करने के बाद दोबारा से उसने रूट का जो ऑल ओवर था ना सारा रिजल्ट इधर हमें शो करवा दिया, रिटर्न रिजल्ट, एंड में वो हमें रिजल्ट जो है ना शो करवा देता है। अभी एक मिनट, इसको मैं ना यहाँ पे था, अगर इसको यहाँ पे जाऊँ ना, एक मिनट। अच्छा, ये किस तरह है? अच्छा, ये वाला यहाँ पे था वो। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन जो था उसका मैं अगर इधर दोबारा कॉपी करके रन कर सकूँ ना, तो शायद वो हो जाए। तो जब मैंने उसको रन के सबमिट करके रन किया था ना, तो मेरे पास इस तरह से आया था। और अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करती हूँ ना, तो मेरे पास ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मैम एक मिनट सॉल्यूशन दिखाएं अपना। जी जी, एक मिनट, ये मेरा सोल्यूशन था मैम। ये जो इन ऑर्डर है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। जी, ये ना एक मिनट,
यहाँ उन्होंने बताया था इन ऑर्डर हमारे पास, जिस तरह अभी सर ने प्री ऑर्डर किया ना, मैंने उसको इन ऑर्डर यानी उसको नाम दे दिया अपनी तरफ से, ताकि मुझे ये चीज क्लियर रहे कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। और वैसे भी जब हमने ये वाला कर रहे थे ना क्वेश्चन, तो ये ऑलरेडी हमारे पास इधर क्लियर था ये वाली चीज, तो मैंने इसलिए इसी को लेकर आगे मैंने इसको सोल्व किया है। अच्छा, लेफ्ट वाली वैल्यूज आप हम्म, अपेंड करके मतलब रिजल्ट में स्टोर करवा रही हैं, तो राइट वाली वैल्यूज इस तरह नहीं होंगी? लाइक राइट वाली के लिए भी अपेंड यूज नहीं होगा, वो कैसे स्टोर हो हम्म, रही है रिजल्ट में? नहीं नहीं, ये देखें, इसमें पता क्या है, इसमें मैंने एक लिस्ट यूज की हुई है। मैंने आगे बताया ना कि लेफ्ट राइट रूट एंड देन राइट, ये अपेंड मैंने इसलिए यूज किया है यहाँ पे, ये वाला जो है, ताकि हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो जाए और उसके अंदर पहले लेफ्ट वाली वैल्यूज भी ऐड हो जाए, और जो उसके बाद राइट वाली वैल्यूज है वो भी इसमें जाके ऐड हो जाए। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है इसके अंदर। मैम अगर आप इसे ड्राई रन कर दें। वेट अ मिनट, मैं इसको कर देती हूँ। यहीं पे कर दूं या? जी जी, यहीं पर कर दें। मैम इसको हम्म, पाइथन ट्यूटर पे करते ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उधर। ओ अच्छा ठीक है। ये इतना कोड ही कॉपी करके उधर ड्राई रन करना होता है ना? मुझे लगता है उसके लिए कोई चीज और भी मैम एक। ये जस्ट कोड लिखें और नीचे इसको ना कॉल कर दें कोई इनपुट दे के। ये जो फंक्शन आपने लिखा ना इन ऑर्डर ट्रांसफर, इसको कॉपी करें। अच्छा सर, ये इतना करूं या ऊपर से ऊपर वाला भी करना है ये ऊपर वाला? तो नहीं नहीं, क्लास सॉल्यूशन से नीचे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक? मैम क्लास सॉल्यूशन आपने लाइन वाली नहीं करनी, उससे नीचे वाली लाइन से लेके एंड तक करता है। ये इतना? जी। ओके। और अभी जाके उधर से ये एक दफे पेस्ट करें फिर आप। ओके, ये आप मुझे बता दीजिएगा, मैंने पहले पाइथन ट्विटर पे किया नहीं है रन। ये इधर मैम ऊपर करे थोड़ा सा, ऊपर पाइथन लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, आप ऊपर 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 जाने दो। ये लिखा ना यहाँ? पाइथन जावा सी, हाँ जी। ये यहाँ क्लिक करें। ओके। अच्छा ये यहाँ यहाँ पे। एडिट 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 कोड लिखा होगा, इधर क्लिक करें। ओके। हाँ, इधर जाके वो कोड को एक दफा पेस्ट करें सारे को। ओके। मैम अब इसमें जो पहली लाइन है ना, इसको थोड़ा सा ये चेंज करना है, सेल्फ को भी रिमूव कर दें जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। इनको सबको रिमूव करना है? जस्ट रूट को रहने दें, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन नहीं लिखते होते वीएस कोड पे, इस तरह करना है। ठीक है। मैम और जाके एक दफा आप इनपुट कॉपी करें उधर से, लीड कोड से कोई। अ, ये वाली यही कर कर ले। रहे हैं। हाँ जी, हम्म, ये कर लें कॉपी। ये कहाँ पे कॉपी पेस्ट करके करूँ? यहाँ एंड पे जाके कोई एक दफा पेस्ट करें, इसको भी करेक्ट करना है। इसकी मैं इंडिकेशन, इसको ना लाइन के ये 11 लाइन की स्टार्टिंग में लें और इनपुट को रिमूव कर दें और उसके आगे कॉलन को भी रिमूव कर दें। यहाँ पे ठीक है। जी, और इनपुट को भी ये इसको रिमूव कर दें और स्टार्टिंग में। और अब मैम आप ना फंक्शन के पैरामीटर में जाएं, उधर सिर्फ रूट रहने दें क्योंकि हमने जस्ट रूट भेजना है, आप सिंपली तो बाकी चैट सारा जीपीटी रिमूव। से लिखवा लें कि ये मुझे पाइथन ट्यूटर के लिए लिख दो, वो लिख देगा। ये भी आगे से ये भी मैम रिमूव कर दें, ये लीस्ट इंट और इसके पीछे जो। जी। ओके। हाँ जी, अब नीचे इसको फंक्शन को कॉल कर दें जैसा ये रूट रूट के और पैरेंथेसिस के बाद कॉलन लगेगा फर्स्ट वाले डेफ इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल में। ओके। जी, और नीचे फंक्शन को कॉल कर दें अब रूट के नीचे ना, जहाँ आपने इनपुट लिखी है इन ऑर्डर ट्रांसफर। रूट को कॉल करना है, किसको कॉल करूँ? फंक्शन को
ओके फंक्शन को। मैम जस्ट इन ऑर्डर ट्रांसवर्स लिख के उसके अंदर रूट लिख दें, मुझे हम वही कॉपी करके इधर ही लिख दें, जो फंक्शन लिखा हुआ है ना अपना फंक्शन का नेम। मैम फंक्शन का नेम जस्ट लिखना है आपने, इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल और रूट यहाँ लिख दें, ये ना आप लिखें, रिटर्न नहीं करना ओके कुछ भी। ओके 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 ओके, सिंपल एज इट इज ये वाला ऊपर लिख ऊपर दो। वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले फंक्शन का जो आपका, हाँ ये वाला, ओके ये बस कॉपी करके ये नीचे लिख दिया। ठीक है। बस अब हाँ जी, ये नीचे लिखा हुआ बटन है विजुअलाइज एप्लीकेशन, इस पे दबा रहे हैं जरा। ओके, अच्छा ये एरर आ गया। ये इतना तो है। इन बटन के इधर इंडेंटेशन। स्पेस है ना, इसे खत्म कर दे। हाँ, अब दोबारा। ओ ओके। जी अब ये फर्स्ट पे जाए, ये क्या आ रहा है, इज नॉट फाइंड। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अब। अच्छा वो मैम एरर आ डायरेक्ट रहा इधर आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो देखे ना, वो हो ही नहीं रहा, ये इस पहले। आप इसे कॉपी करें और चैट जीपीटी से कहें मुझे पाइथन ट्यूटर के लिए लिख दे, वो अभी आपको 1 सेकंड में लिख देगा। ओके मैम। मैम इसको एक दफा चैट में भी मैम इसको सेंड कर देना इस कोड को। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। अच्छा ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर क्रिएट कर दिया उसने। ये तो बहुत ज्यादा लंबा कोड है। मैम चैट में एक ये दफा कोड सेंड करें सारा आप। इससे कॉपी करें, इससे कॉपी करें और वहां पे लिख दें, उसने जस्ट ट्री नोड ऐड। एक मिनट। सर मैंने चैट में सेंड किया है कोड, वो देख लो। अगर किसी और के पास चल रहा है ना तो वो ड्राई रन करके दिखा दे ये वाला कोड। अभी हम ना सिंपल ड्राई रन कर देते हैं उसी कोड के ऊपर। हम्म। यही जो नीचे कोड है ना, इसी पे ड्राई रन कर दें। चले मैं आ गया, मैं कर दूं इसको। जी सर आप कर दे। कौन सा, वही वाला था जो मैं कर रहा था प्रेजेंट? नहीं ये इन नहीं ऑर्डर सर, ट्रावर्सल वाला था। चले इसके बाद इन उधर ही उसको भी देख लेते हैं। चले वो भी सिंपल ही है, जिस तरह हमने प्री उधर को समझ लिया है उसी तरह इन उधर भी वही है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फंक्शन बनाया। फंक्शन जी मिस नाजिया, यस सर। आपका हैंड रेज है। सॉरी, ये गलती से हुआ, आप कंटिन्यू करें। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अपना फंक्शन बनाया। ठीक है, अगर तो नोड नहीं है तो सिंपली हमने उसको रिटर्न कर दिया है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो सिंपली वो लिस्ट हमारी जो हो लिस्ट जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब हमने क्या किया, रिजल्ट में अपेंड भी किया पहले नोड की वैल्यू जो कि हमारे पास ये थी। इसी तरह डीएफएस जो कि मेरा फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया नोड डॉट लेफ्ट। अब जितनी भी ये लेफ्ट वाली वैल्यू होंगी, चाहे 2 है 4 है 5 है 6 है और 7 है, वो भी हो जाएंगी। और इसी तरह मैंने राइट वाले को भी कॉल कर दिया। अब जब ये इसकी वैल्यूज भी हो जाएंगी, ये वाली भी हो जाएंगी, इसके बाद ये राइट वाले नोड्स की वैल्यू देखेगा। और सिंपली मैंने क्या किया, उसी जो वैल्यूज थी सिंपली मैंने उसको अपने रिजल्ट के अंदर अपने एंड पे मैंने क्या किया, डीएफएस रूट को कॉल किया और सिंपली मैंने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। ये क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? देखिए ना पहले हाँ इसके अंदर अगेन ये वैल्यू 1 हो गई, फिर 2 4 5 6 7। बस डीएफएस काम क्या करता है वो मैंने आपको बता दिया है पहले, जब
ये जब बंद हुआ था मेरा इंटरनेट उससे पहले। और उसी तरह ये राइट वाली वैल्यूज भी चेक करता है और लेफ्ट वाली वैल्यू भी चेक करता है और राइट वाली भी चेक करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ लगती होगी। ये मिस आपको क्वेश्चन है तो आप कर दें, वरना मैं कर देता हूँ। जी मिस सारा जी। सर आई मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। देखिए प्री ऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा, ये स्टार्ट करता था नोड से, यहाँ पेरेंट नोड से। इन ऑर्डर को भी हम देखते हैं, ये इसके बाद इन ऑर्डर ही मैंने आपको समझाना बताता हूँ इसके अंदर मैं आपको। ये क्लियर है ना आपको? जी जी ये क्लियर है। ठीक है, एकदम ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं, चले इन ऑर्डर को देख लेते हैं। अच्छा वही सेम है। गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न द इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यूज। इसके अंदर अब क्या है कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये वैल्यूज है। अब इन ऑर्डर में ये होता है कि हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। प्री ऑर्डर के अंदर हमने क्या देखा था, हम वन से स्टार्ट कर रहे थे, मीन्स कि जो पेरेंट नोड था उससे स्टार्ट कर रहे थे। इधर हम क्या करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लाइक 4 2। ठीक है, पहले 4 हो गया, मीन्स के लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 और 2 6 5। ठीक है, और 6 5 के बाद क्या, 7। ये हो गया। उसके बाद हम पेरेंट की वैल्यू देख रहे हैं। पेरेंट के बाद डेफिनेटली फिर हम क्या करेंगे, फिर राइट पे आ जाएंगे 3 8 और 9। मीन्स के प्री ऑर्डर में पहले हम देख रहे थे पेरेंट को, फिर हम लेफ्ट पे जा रहे थे ऐसे ऐसे करके, फिर राइट पे जा रहे थे। इसमें क्या है, पहले हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, पहले 4 2 6 5 7 1 3 8 और 9। बाकी डीएफएस का मैंने आपको बता दिया कि डीएफएस वर्क किस तरह करता है, वो आपको पता चल गया होगा। तो यही इसमें मेन, उसमें और इसमें यही मेन फर्क है। ठीक सर है, रिपीट रिपीट कीजिएगा प्लीज ये दोबारा। प्री ऑर्डर में क्या था, सिर्फ पेरेंट की वैल्यू होती थी। पेरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट होता था, देन वो लेफ्ट पे जाता था और राइट लेफ्ट, पहले पेरेंट होता था उधर, फिर ये लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह करता था, लेफ्ट वाली हो गई फिर राइट पे जाता था। इन ऑर्डर में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट वाली वैल्यूज को चेक करेगा, लेफ्ट वाले 3 को चेक करेगा, लाइक 4 2। ठीक है, फिर 6 और 5 और 7, फिर पेरेंट की वैल्यू, देन ये राइट पे जाएगा। अब ओके सर? मीन्स टू से सर कि प्री ऑर्डर में पहले रूट आता है फिर लेफ्ट फिर राइट, और इन ऑर्डर में जी पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट। आई एम राइट। यस जी, सर। यस। ओके। सिंपली इसका भी कोड जो है मिलता जुलता ही है। सिंपल हमने क्या किया है, पहले रिजल्ट बना लिया, उसमें हमने खाली वो लिस्ट बना ली अपनी, अपना फंक्शन बनाया डेव इन ऑर्डर के नाम पे। इफ नोड नोड अगर तो नहीं है तो सिंपली हमने रिटर्न कर दिया, लाइक ये अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं। पहले इसमें क्या करेगा, ये नोड की लेफ्ट वाली वैल्यूज को चेक करेगा, फिर जो नोड की जो अपनी जो पेरेंट है उसको चेक करेगा, फिर राइट को चेक करेगा। वही मैंने सारा काम किया और फंक्शन के ऊपर मैंने कॉल किया और सिंपली मैंने रिटर्न कर दिया। ओके हो गया सर? यस सर जी ओके। ओके जी सबको ठीक हो गया। जी मिस नादिया, आपका क्वेश्चन है तो कर दें फिर। नो सर। मिस नाजिया रिप्रेजेंट कर रही हैं। आई थिंक वाईफाई चला गया, चले मैं अगर किसी और के है तो वो कर दें क्वेश्चन, वरना मैं कर देता हूँ अगेन। सर श्योर। हुसनैन आपका क्वेश्चन है था, आप इधर ही हैं? सर नहीं आई थिंक उन्होंने वो। कहा है कि वो फोन यूज कर रहे हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए वो आज रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, ओके मैं कर देती हूँ। चलो कर दें। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी एक सेकेंड। कोई क्वेश्चन रीड करना चाहेगा? चलो मैं कर देता हूँ। राइट अ फंक्शन दैट रिवर्ट्स अ स्ट्रिंग, द इनपुट स्ट्रिंग इज गिवन एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर एस।
You must do this by modifying the input array in place with one extra memory. ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमें ना एक सिंपल स्ट्रिंग दी गई है, जैसे ये s इज इक्वल टू हेलो उसमें लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करनी, हमें इन प्लेस ही जो कुछ करना है इसे रिवर्स करना है इन प्लेस, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना। अब हम ना इसमें 2 पॉइंटर्स की टेक्निक यूज करेंगे, मतलब हम लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे 0 पर, 0 पे हमारे पास है h, और राइट पॉइंटर को हम लेंथ -1 मीन्स जो हमारी एरे की लेंथ है 0 1 2 3 4 एंड 5 लेंथ है, तो मतलब 4 हो जाएगा, 5 - 1 4। जो हमारा राइट पॉइंटर है यहाँ 4 पे इनिशियलाइज हो जाएगा, जो कि है 0। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल स्वैप कर देना है लेफ्ट को राइट से। जब हम स्वैप करेंगे तो h 0 की जगह पे आ जाएगा और जो 0 है वो h की जगह पे आ जाएगा। जब स्वैपिंग हो जाएगी तो हम सिंपली लेंथ में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और लेफ्ट में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट में एक डिक्रीमेंट कर देंगे, और फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्वेश्चन और टेक्निक समझ आ गई है? जी सर, जैन पूछ रहे क्वेश्चन। सर इसमें जो हमारी मैम अप्रोच यूज हो रही है वो आई थिंक बबल सॉर्ट वाली, जिसमें हमारे पास एक पिवट एलिमेंट होता है, उसी अप्रोच को हम लेके क्या नाम है स्वैप कर रहे हैं। हमने 2 पॉइंटर्स अप्रोच यूज की है, हमने 2 पॉइंटर इनिशियलाइज किए हैं और दोनों पॉइंटर्स को आपस में रिवर्स कर दिया है, स्वैप कर दिया है। ओके मैम। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है? मैम इसको हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं, जो एरे में सेमीकोलन लगा लगा के एंड पे -1 लिखते हैं, तो वो सारा मतलब रिवर्स हो जाती है जो भी स्ट्रिंग हो। मे भी नहीं सर, हम इसे एक और टेक्निक से कर सकते हैं, सिंपल मे बी ब्रूट फोर्स से, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत स्लो है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्केयर हो जाती है, ओके क्योंकि हमें एक एक के साथ कंपेयर करके और फिर उसे ना स्वैप करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, हम कोड की तरफ चलें। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, एक सेकेंड, मैं अगेन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शो है मेरी? जी अब हमने क्या किया इसमें, l इज इक्वल टू 0, मतलब l इधर है लेफ्ट पॉइंटर, l को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। फिर हमने राइट पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है len len इंटू स्ट्रिंग नेम s है s-1, इसका मतलब है जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दिया हमने, तो वो हमारा राइट पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया। अब हमने इस पे सिंपली वाइल लूप लगाई है कि जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर राइट से छोटा है तब तक ये पॉइंट लूप चले। अब हमने क्या किया है, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर है, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग में लेफ्ट पे जो वैल्यू है और जो राइट पे वैल्यू है उसे हमने सिंपली राइट के लेफ्ट वाली को राइट के साथ स्वैप कर दिया और राइट वाले को लेफ्ट के साथ स्वैप कर दिया है, और उसके बाद हमने लेफ्ट में एक इंक्रीमेंट कर दिया और राइट में एक डिक्रीमेंट कर दिया। समझ आ गई कोड की?
अब हम आप कहते हैं तो इसे यहाँ ड्राई रन कर देते हैं। मतलब पहले हमारे पास लेफ्ट पे 0 था, तो 0 में हमारे पास जो वैल्यू थी वो h है। उसके बाद जो हमारे पास राइट पे वैल्यू है वो है 0 ओ। अब हमने क्या किया, ओ को h के साथ रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद हमने लेफ्ट को एक इंक्रीमेंट किया, तो अब लेफ्ट हमारा ई पर आ गया, मतलब लेफ्ट 1 पर आ गया, 1 में हमारे पास वैल्यू है ई। और जो राइट में हमने डिक्रीमेंट किया है तो वो हमारा 4 से 3 पे आ गया, 3 में हमारे पास है एल। हमने क्या किया, सिंपल लेफ्ट को राइट से स्वैप कर दिया, मतलब एल और ई, ई एल की जगह पे आ जाएगा, एल ई की जगह पे आ जाएगा। उसके बाद हमने अगेन लेफ्ट में एक इंक्रीमेंट किया, तो अब हमारा लेफ्ट जो है वो 2 पे आ गया, 2 पे हमारे पास है एल। अब हमारा जब हमने राइट डिक्रीमेंट किया वो भी हमारा इधर एल पर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लेफ्ट है और राइट है वो दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारी सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हुई और हमारी वाइल लूप कैंसिल हो गई, और यहाँ पे हमारी ना जो स्ट्रिंग एरे थी वो रिवर्स हो गई। हम इसे रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। किसी को पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई डी थिंक होगी, मैम लॉग एन होगी। मुझे लगता है ओ एन होगी। डी फैन हो गया आई थिंक। ओ एन होगी क्योंकि हमने एक ही लूप यूज किया है, और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होगी, मतलब क्योंकि हमने इसमें इन प्लेस रिवर्स किया है, हमने कोई और एरे यूज नहीं की। ओके। ठीक है। ठीक है। मैम ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं या टाइम कम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ ये 1। ये ओके मैम। मेमोरी पे क्लिक करें, वहां पे आ जाएगी स्पेस। ऑर्डर ऑफ 1। हम्म। किसी का क्वेश्चन है? हाँ मैम। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम टू सम की। कोई प्रॉब्लम रीड करना चाहेगा? मैं रीड कर देता हूँ। गिवन एन array of integer nums and integer target, return the indexes of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution. You may not use the same element twice. You can turn the answer in any order. ये मैम हमने दो कोई पेयर ढूंढना है जिसका सम हमारे टारगेट के इक्वल आ जाए, और हर बिल्कुल इनपुट में और एक सॉल्यूशन मस्ट होगा। जी, ऐसा ही है। अब जैसे कि हमारे पास सबको क्वेश्चन की समझ आ गई है, हमने कोई दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल होगा, लेकिन हमें उसकी जो रिटर्न करानी है ना वो इंडेक्स वैल्यू करानी है। जैसे अब हमारे पास एग्जांपल 1 है, उसमें हमें लिस्ट दी गई है 2, 7, 11 और 15। हम देख रहे हैं कि इसमें जो 7 और 2 का अगर हम सम करें तो वो हमारे टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाती है, और हमने रिटर्न करा दी उसका इंडेक्स। जो 2 है वो हमारा 0 इंडेक्स पे है, और जो 7 है वो हमारा है 1 इंडेक्स पे। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में देखें, अगर टारगेट दिया हुआ है हमें 6, और हमारे पास लिस्ट ये है, कोई बताएगा कौन से नंबर्स को हम सम करेंगे हमारे टारगेट के इक्वल आ जाएगा? 2 और 4। मैम सेकंड और थर्ड। जी, 2 और 4। तो 2 जो हमारा है वो 1 इंडेक्स पे है, और जो 4 है वो 2 इंडेक्स पे है, तो हमने रिटर्न करा दिया 1 और 2। अब इसमें भी दो टेक्निक यूज होती हैं। एक तो होती है ब्रूट फोर्स, कि हम एक नंबर लें, मतलब हम 2 लें और बाकी सब के साथ 1 बाय 1 करके उसे ऐड करें। अब 2 को हमने 7 के साथ ऐड किया, 9 आया,
पहले हम ऐसे समझे 7 के साथ नहीं करते, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में कर लेते हैं। हमने एक 3 लिया, पहले 3 को 2 के साथ ऐड किया, हमने देखा 5 आया जो टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर हमने 3 को 4 के साथ सम किया, 7 आया जो टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर हमने अगली वैल्यू ली 2, फिर उसे हमने अगले वाले के साथ सम किया, तो फिर हमारे पास वो टारगेट के इक्वल आ गया। ये हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए अगर कोई हमारे पास लार्ज इनपुट हो तो उसके लिए ना बहुत स्लो है। तो हम ना इसमें हैश मैप यूज करेंगे। हैश मैप हम यूज करेंगे, हम ना उसमें स्टोर करा देंगे, हम एक लूप चलाएंगे। हमने लूप चलाई 2 इस पे नम्स पे। अब हमारी जो पहली वैल्यू थी 0 इंडेक्स पे वो 2 थी। हमने एक हैश मैप लिया, पहले वो एम्प्टी था, उसमें ना जाके ये 2 विद इट्स इंडेक्स 0 ये जाके स्टोर हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने ना एक कोई वेरिएबल लिया जिसमें हमने कंपैरिजन रखा कि हमारे पास जो ना टारगेट माइनस नम्स आई, मतलब जो हमारे पास पहला वैल्यू होगा ना टारगेट में से हम वो माइनस करेंगे। 9 माइनस 2 हुआ 7 आया। हमने अपने हैश मैप में देखा कि हमारे पास 7 मौजूद है। उस वक्त हैश मैप एम्प्टी था, तो उसने कहा नहीं। तो फिर हमने क्या किया, सिंपल 2 को हैश मैप में अपेंड कर दिया। फिर हमारी लूप चली, तो हमारा जो अगला वैल्यू आया वो 7 आई। मतलब ये के ना लूप चली, इंक्रीमेंट हुआ, अगले पे आया 0 से 1 पे आया, 1 पे हमारे पास 7 था। हमने फिर कंपैरिजन किया टारगेट माइनस नम्स आई। अब टारगेट हमारे पास था 9, नम्स आई में हमारे पास वैल्यू थी 7। 9 माइनस 7 किया तो हमारे पास आया आंसर 2। अब हमने अपने हैश मैप में चेक किया कि हमारे पास 2 मौजूद है, उसने कहा जी मौजूद है। तो फिर हमने सिंपली वो 7 और 2 का जो इंडेक्स था वो रिटर्न करा दिया। समझ आ गई क्वेश्चन की और हमने कौन सी अप्रोच यूज की? यस मैम। ठीक है, अब हम कोड की तरफ चलते हैं। देखें, सबसे पहले हमने नम मैप एक वेरिएबल बनाया, मतलब हैश मैप के लिए, और ये हमने हैश मैप को एम्प्टी ही अभी रखा हुआ है। फिर हमने लूप चलाई फॉर आई नम इन एन्यूमरेट नम्स। इसका मतलब ये है कि जब हमारी लूप चलेगी नम्स पर, तो ये एन्यूमरेट जो है वो हमारे हैश मैप में वैल्यू और उसका इंडेक्स दोनों स्टोर कराएंगे। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया डिफरेंस का। डिफरेंस इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम। टारगेट हमारे पास 9 था। अब हमने कहा इफ डिफरेंस इन नम मैप, अगर हमारा जो डिफरेंस आया है वो नम मैप में है तो रिटर्न करा दो नम मैप डिफरेंस कोमा आई। उसके बाद अगर वो नहीं है तो सीधा क्या करे, नम्स मैप में आई को स्टोर करा दे और रिटर्न करा दे। अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं है तो वो नन रिटर्न करा दे। अब ये कैसे वर्क करेगा, हमारी फॉर लूप चली नम्स पर जैसे अभी मैंने बताया है, फिर उसने वो डिफरेंस फाइंड किया टारगेट माइनस नम्स में। इधर 9 में से उसने 2 माइनस किया तो हमारे पास 7 आया। अब उसने चेक किया इफ डिफरेंस इन नम मैप, हमारा जो डिफरेंस आया 7 वो नम मैप में स्टोर है नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो नम मैप है वो एम्प्टी है। तो वो डायरेक्ट इस पर चला गया और उसने नम मैप्स इनटू नम इज इक्वल टू आई, मतलब जो आई आया था ना 2, वो इसमें स्टोर करा दिया 2 विद इस इंडेक्स 0। फिर वो दोबारा ऊपर गया, फिर उसने फिर वो फॉर लूप चली। अब वो हमारी जो लूप है वो 7 पर आ गई। फिर हमने डिफरेंस निकाला टारगेट माइनस नम। जो टारगेट था हमारे पास 9, जो नम था हमारे पास वो 7 था। फिर देखा उसने टारगेट माइनस नम 7 आया तो उसका डिफरेंस निकला 2। फिर हमने चेक किया इफ डिफरेंस इन नम मैप, डिफरेंस है नम मैप पे, हमने जी है 2 अभी स्टोर हो गया था ना पिछली आइट्रेशन में,
तो फिर उसने सिंपली रिटर्न करा दिया डिफरेंस भी और आई भी, मतलब जो पहले स्टोर हुआ था नम मैप में वो भी 2 वाला इंडेक्स, और जो अभी डिफरेंस का इंडेक्स निकला 7 का वो भी। अब इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड। समझ आ गई? यस मैम। चलें अब सबमिट करके देख लेते हैं। कोई बता सकता है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमने हैश मैप यूज किया, तो आई थिंक वो भी हमारे पास एन ही जी, होगी। एन ही होगी, दोनों बिग ऑफ एन है। ये अब टाइप करना पड़ेगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है क्योंकि हमने फॉर लूप यूज की, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन है क्योंकि हमने स्टोर करने के लिए एक और डाटा स्ट्रक्चर यूज किया है। ठीक है, समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके, एक चीज ये कि डेली प्लीज सब लोग एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके आएं और इसमें प्रेजेंट करें, और जिन लोगों ने प्रेजेंट किया है वो प्लीज शीट में जाके होल्स को ट्रू कर दें ताकि पता हो कि ये वाले क्वेश्चन हमारे प्रेजेंट हो गए हैं, और इसी चैनल में अपने सॉल्यूशन भी शेयर कर दें। ओके, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन?